इसके अलावा एक और केस मैं ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा जो कि बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। वो था मुल्तान के अंदर। मुल्तान में एक बहुत मशहूर एक कार चोर था। वो अभी भी मैं बोलते हुए उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो जो क्राइम सीन था वो क्या था। कि 6 महीने की बच्ची थी जिसको जो है वो बेदर्दी से कत्ल करके जो है वो जहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं उस रस्सी के साथ लटका दिया गया। पिछले दिनों ही है यहाँ पे लाहौर के अंदर है, जिसके अंदर एक लड़के की जो डेड बॉडी है वो मिली थी और उस पर शुबा था कि वो उसमें शायद जो है वो जिनसी ज़्यादती का करने के बाद जो है वो उसको मार दिया गया है। तो वो एक बिल्कुल हिला देने वाला एक क्राइम सीन था कि ऐसा भी हो सकता है। उसने एक दिन मुल्तान आके अपनी ससुराल के घर पे हमला किया, वहाँ पे गाड़ियों को भी जला दिया और उसके अलावा जो है बच्चों को ज़बरदस्ती असले के ज़ोर पे उठा के वो ले गया। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वालेकुम सलाम। मैंने 3 अक्टूबर 2015 को जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। देखिए उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं MBBS डॉक्टर था और मैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो है वो एक लेक्चर के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और साथ में अपनी स्पेशलाइजेशन की भी तैयारी कर रहा था। लेकिन साथ साथ जो है वो चूँकि आपको पता है कि एक बेटे के लिए जो उसका बाप होता है वो एक आइडियल होता है और उसने अपने बाप की जो लाइफ देखी होती है वो उसके लिए काफ़ी एक आइडियल लाइफ होती है। वो हमेशा तस्वुर भी वही करता है बचपन से कि जिस तरह से उसके फादर ने ज़िंदगी गुजारी है वो भी वैसे ही गुजारे। तो मेरे फादर जो थे वो भी पुलिस सर्विस से थे और वो एडिशनल IG KP के जो है वो रिटायर्ड हुए हैं। उनका 5th कॉमन है। 1978 में उन्होंने पुलिस को ज्वाइन किया था और 2012 में जो है वो रिटायर हुए थे। तो हमेशा से उनको देखा और हमेशा से जो है वो एक ख्वाहिश रही कि मैं जो है वो उन्हीं के जो है वो फुटस्टेप में जाऊँ। अल्लाह ताला ने मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उस मौके को अवेल किया और आज मैं आपके सामने पुलिस ऑफिसर के तौर पर बैठा हूँ। काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि आ चुके हैं। एक पर्सनैलिटी चेंज है। ज़ाहिर बात है कि आप जब लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं आपको लोगों की समझ बूझ आ जाती है कि कौन सा बंदा सच बोल रहा है, कौन सा बंदा झूठ बोल रहा है, आपने किस बंदे को डील कैसे करना है। क्योंकि एज ए डॉक्टर तो आपने हर बंदे की मदद करनी है, ठीक है। यहाँ पे यह है कि आपने कैटेगराइज करना है कि कुछ लोग ठीक हैं, कुछ लोग गलत हैं, कुछ जराए पेश अफराद हैं, कुछ जनरल पब्लिक है। तो हर बंदे को डील कैसे करना है वो आप इसमें ज़रूर जो है वो उसको लर्न कर सकते हैं। तो मेरे लिए एक प्रोग्रेसिव चेंज है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस है जिसमें जो है हम लोगों को सुनते हैं, समझते हैं और इसके अलावा भी जो है ज़ाहिर लाइफ में जो है वो प्रोग्रेसिव चेंज जो है मुझे फील हुआ है इसके अंदर आके। जी मेरी पोस्टिंग जो है वो ज़्यादातर लाहौर में रही है। लाहौर में टोटल मेरी ये इस टाइम पे ये 4th पोस्टिंग है जो मैं लाहौर में इस टाइम पे काट रहा हूँ। स्टार्ट मैंने किया था गुजरांवाला से, वहाँ पर मैं ASP सिटी गुजरांवाला था। उसके बाद मैं ASP गुलबर्ग लाहौर आ गया। फिर हमारी वो एक रोटेशन होती है FC के अंदर, वहाँ पर मैंने मालाकंड की FC को कमांड किया। फिर जब वापस आया तो मैं ASP रायवट लाहौर लगा, प्रमोट हुआ तो मैं चला गया एज SP गुलगश्त मुल्तान, फिर मैं SP जड़ांवाला, उसके बाद में SP इकबाल टाउन लाहौर और अब SP सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन लाहौर। केसेस तो बहुत सारे हैं जो कि मैंने इसमें किए हैं और लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि आपको याद रह जाते हैं। जिसमें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस अगर देखी जाए तो उसमें गुजरांवाला में लॉयर्स की और रेस्क्यू 112 की लड़ाई थी, वो एक काफ़ी एक टफ़ केस था। इसके अलावा तहरीक लब्बैक का जो पिछले साल का धरना था वो एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे अंदर उसकी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा बंदा कह सकते हैं आई वाज एट द फोर फ्रंट। और इसके अलावा मुख्तलिफ मर्डर केसेस हैं जो कि मैंने जो है वो खुद सॉल्व किए अपनी टीम के साथ बैठ के। तो एक ऐसा केस मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमारे लिए जो है वो तमाम केसेस जो है वो इक्वल है और हम उनको जो है वो इक्वली जो है वो उसको टाइम भी देते हैं और उस पर एनर्जीज भी लगाते हैं। उसमें केसेस में 2-3 ऐसे केसेस हैं कि जो कि मैं समझता हूँ कि जिसमें काफ़ी जो है हमें एफ़र्ट करनी पड़ी थी। एक केस जो है वो पिछले दिनों ही है यहाँ पे लाहौर के अंदर है, जिसके अंदर एक लड़के की जो डेड बॉडी है वो मिली थी और उस पर शुबा था कि वो उसमें शायद जो है वो जिनसी ज़्यादती का करने के बाद जो है वो उसको मार दिया गया है। और उस पर वज़ीर साहब ने भी जो है वो नोटिस लिया था उस चीज़ का और हमने उसको काफ़ी हाई प्रोफाइल वो केस बन गया था। लेकिन वो जो है वो एफ़र्ट हमने उसी टाइम पे की, हमने उसी टाइम पे जो है वो वहाँ पे शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, उसके लास्ट कॉन्टैक्ट और सारी चीज़ उठाना शुरू कर दिए। तो वो अल्लाह की तरफ से एक मदद हुई जिसमें हमने फ़ौरी तौर पे जो है वो केसेस को उसको सॉल्व किया
हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इसका जो लास्ट कॉन्टैक्ट था, इसका मालिक था, उसी के साथ था, जिसका नाम सुफियान और सनी था। उसको चेक करने की कोशिश की, उसकी लास्ट लोकेशन निकालने की कोशिश की, उसकी लास्ट कॉन्टैक्ट निकालने की कोशिश की। तो जब आप मेहनत से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो अल्लाह ताला आपको मदद करता है। तो वो फौरी तौर पे जो है वो इस केस को हमने सॉल्व किया और उस केस के अंदर हमने कर दिया। इसके अलावा एक और केस मैं ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा जो कि बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। वो था मुल्तान के अंदर। मुल्तान में एक बहुत मशहूर एक कार चोर था। उसकी अपनी वाइफ के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा हो गया था और बच्चों की कस्टडी के ऊपर जो है वो लड़ाई हुई उसकी। उसने एक दिन मुल्तान आके अपनी ससुराल के घर पे हमला किया, वहाँ पे गाड़ियों को भी जला दिया और उसके अलावा जो है बच्चों को ज़बरदस्ती असले को जो है उठा के वो ले गया। वो भी काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था मुल्तान के हिसाब से कि 2 माइनर्स को जो है वो इस तरह से उठा लिया गया, गाड़ियों को जला दिया गया, पूरी डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत ज़्यादा फायरिंग भी हुई उस वाक़े के अंदर। तो वो काफ़ी एक चैलेंजिंग केस था जिसमें जो है वो चूँकि वो जो मुलज़िम था वो ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा जेल जा चुका था और बहुत प्रोफेशनल था, उसको पता था कि पुलिस किस तरीके से काम करती है। तो वो भी एक चैलेंजिंग केस बना। उसको हमने जो है वो ट्रैक किया, उसके व्हाट्सएप के थ्रू ट्रैक किया, उसके लास्ट कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक किया, CCTV फुटेज निकाली और फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिली कि हमने वो महीने बाद जो है उसको पकड़ने में कामयाब हुए। और वो भी हमने एक इन्फॉर्मेशन अगली पुलिस को दी थी, खानेवाल पुलिस को, उसके थ्रू उसको रेड करके हमने किया, फिर रिस्पॉन्ड किया। ये 2 केसेस हैं जो कि मुझे बड़े याद हैं। जी बिल्कुल, ज़रूर एक वाक़या है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और वो वाक़या जो है वो भी मुल्तान से ही रिलेटेड है कि मैं SP गुलगश्त था वहाँ पे लास्ट ईयर। मैंने नया ही SP प्रमोट होकर वहाँ पर चार्ज दिया था और एक कॉल चली थी कि एक 6 महीने की जो बच्ची है उसको मर्डर कर दिया गया है। हम जब उस क्राइम सीन पे पहुँचे तो ज़ाहिर है मैं ख़ुद भी एक बेटी का बाप हूँ, हम सारों जो है वो एक इमोशंस को रखते हैं। वो अभी भी मैं बोलते हुए उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो जो क्राइम सीन था वो क्या था कि 6 महीने की बच्ची थी जिसको जो है वो बेदर्दी से कत्ल करके जो है वो जहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं उस रस्सी के साथ लटका दिया गया और उसकी मेड ने ये हरकत की। तो वो एक बिल्कुल हिला देने वाला एक क्राइम सीन था कि ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है कि केस सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद भी उसको हमने सॉल्व ज़रूर किया, लेकिन वो जो माँ बाप पे जो अजियत थी, जो कर्ब था, जिस तरीके से वो जो उस पर गुजर रही थी और वो जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, कर ही नहीं पा रहे थे। आप खुद सोचें कि आपकी बेटी हो, उसको इस तरीके से जो है मार दिया जाए तो माँ बाप के लिए क्या बचेगा? माँ बाप के लिए सिर्फ औलाद ही सब कुछ होती है। देखिए हम उससे यूज्ड टू हो चुके हुए हैं क्योंकि हमारा जो काम है उसमें हमने ना 2 फ़रीक़ैन के माबैन हमने फ़ैसला करना होता है। एक फ़रीक ठीक होगा, एक फ़रीक गलत होगा। आप जब भी किसी बंदे को गलत कहेंगे तो वो रिस्पॉन्ड नेगेटिवली ही करता है। उसमें मैं ये कहता हूँ कि जो लोग पुलिस के बारे में नेगेटिव राय रखते हैं, ये नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आप ज़रूर उनसे बात पूछा करें कि आपका कभी किसी पुलिस ऑफिसर के साथ कभी कोई कांटेक्ट हुआ हो, कभी उसके साथ कोई आपका बातचीत की हो। बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमारा कभी किसी पुलिस ऑफिसर से वास्ता नहीं पड़ा। तो जब आपका किसी बंदे से वास्ता ही नहीं पड़ा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी मैं जो है उसके बारे में नेगेटिव राय रखता हूँ? ठीक है, हर डिपार्टमेंट में नेगेटिव्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें होती हैं, लेकिन सबको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम चूँकि इस चीज़ से यूज्ड टू हो चुके हैं और रोज़ाना जो है वो हम इसको देखते हैं, तो ये एक तरह से हमारे लिए जो है वो एक कोई नॉर्मल बात है हमारे लिए। हम उस पर कभी भी रिएक्ट नहीं करते। हम उस बंदे से भी अच्छा बर्ताव रखने की कोशिश करते हैं जो हमारे खिलाफ नेगेटिव राय रखता है। निजी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है क्योंकि हमारी जो जॉब है वो 24 आवर्स है। 24 घंटे आपने रिस्पॉन्ड करना है। 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। क्राइम के लिए कोई टाइम नहीं होता, प्रॉब्लम्स के लिए कोई टाइम नहीं होता और पुलिस जो है एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हर वक्त तैयार होती है। ज़ाहिर है उसमें आपकी फैमिली लाइफ ज़रूर डिस्टर्ब होती है और हमारे जो फैमिली है उसको ज़रूर गिले शिकवे होते हैं कि अब हमें टाइम नहीं देते। लेकिन अब हमारी जो है भी एक मजबूरी कह सकते हैं, मजबूरी नहीं, हमारे एक कमिटमेंट टू आवर सर्विस है कि हम 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। जी मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और बेटी हैं और मेरे वालिदैन जो हैं वो भी मेरे साथ रहते हैं। लेकिन ये है कि हम टाइम बिल्कुल बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। जब भी जो भी मिले तो कोशिश करते रहते हैं उनके साथ कोई टाइम स्पेंड कर दें। नाजरीन के लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो पुलिस वाले ही हैं। आप पुलिस वालों को एतमाद किया करें। आपने भी बात की, खुद ही आपने बात की ईद की, तो आप देखेंगे जब भी आप ईद की नमाज़ पढ़ेंगे तो एक बंदा ज़रूर बाहर खड़ा होगा जो आपकी सिक्योरिटी के लिए होगा, वो पुलिस वाला होगा। आप उसको ज़रूर हैंड शेक किया करें, उसको मिला करें
क्योंकि वो भी एक किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शोहर है, और वो भी उसकी वही सेंटीमेंट्स हैं जो आपके सेंटीमेंट्स हैं। पुलिस वाले आपके ही इलाके से, आपके ही इलाके के हैं, आपके ही बंदे हैं, उनको ओपननेस दिया करें। नेगेटिविटीज़ हर जगह होती हैं, लेकिन नेगेटिविटी का मतलब नहीं है कि हर लोग ही ख़राब है। तो पुलिस वालों के लिए ओपन दिल से उनके पास आया करें, उनसे प्रॉब्लम शेयर किया करें। पुलिस वाले हमेशा आपके साथ जो है हेल्प करेंगे। और बाकी सारे जो पुलिस वाले अफसरान हैं उनके लिए ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बंदा हमारे पास आए उसकी हम डिटेल में बात सुनें, ताकि कम से कम उसका ये जो पहली चीज़ होती है, जो बंदा जिसका कोई मसला होता है उसकी पहला शिकवा ये होता है कि मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं है। आप उसकी बात ज़रूर पूरी सुना करें, चाहे अमल आपने ज़ाहिर बात है मेरिट को शो करना होता है, लेकिन कम से कम बात सुनना हमारे पे लाज़िम है।